एक छोटा सा मुल्क पनामा आज पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर शरीफ खानदान की लीक्स ना होती तो शायद पाकिस्तान के 99% लोग आज भी पनामा के नाम से वाकिफ ना होते, क्योंकि ये मुल्क दुनिया के 70 गैर मारूफ मुल्कों में शामिल है। ये 70 मुल्क दुनिया के नक्शे में मौजूद तो हैं, लेकिन लोग इन मुल्कों के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं रखते। पनामा अपनी लीक से पहले एक नहर की वजह से सिर्फ अमेरिका में मशहूर था, जो इंसानी हाथों ने बनाई और इसे पनामा कैनाल कहा जाता है। ये कैनाल 102 साल पनामा का तारुफ बनी रही। ये ना होती तो शायद अमरीकी भी पनामा के वजूद से ना वाकिफ होते। लेकिन यही छोटा सा मुल्क पनामा 2006 के दौरान चीन में बहुत मशहूर हुआ था। चीनी मीडिया रोज पनामा के हवाले से खबरें देता था। आप इसकी वजह जानकर भी हैरान रह जाएंगे। हुआ कुछ यूं था कि पनामा में 2006 के दौरान 200 के करीब लोगों ने खांसी की एक दवा इस्तेमाल की। उनमें से 40 लोग हलाक हो गए। हुकूमत ने तहकीकात की तो पता चला कि ये दवा चीन से दरामद हुई थी। हुकूमत ने चीन के सफीर को तलब कर लिया। चीनी सफीर ने अपनी हुकूमत को ईमेल कर दी। चीनी हुकूमत ने तफ्तीश की। एक हफ्ते में सूरत हाल खुलकर सामने आ गई। मालूम हुआ कि चीन की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी में जिंग जियानु नाम का एक डायरेक्टर था। ये शख्स करप्ट था और इसने 8 अद्वियात साज कंपनियों से $8.5 लाख रिश्वत ली और 2 दर्जन अद्वियात की मंजूरी दे दी। ये दवा भी इन अद्वियात में शामिल थी। जिंग जियानु उस वक्त तक रिटायर्ड हो चुका था। पुलिस ने छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया। मजीद तहकीकात हुई तो मजीद इंकशाफ हुआ कि काऊ जी जोंग नाम का एक और डायरेक्टर भी इस मकरू धंधे में शामिल था। वो भी गैर मेयारी अद्वियात की मंजूरी देता रहा। हुकूमत ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। ये मुलजिमान 2 हफ्तों में मुजरिम साबित हो गए। हुकूमत ने केस अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मई 2007 में जिंग और जुलाई 2007 में काऊ को सजाए मौत दे दी। जिंग ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। जिंग का कहना था कि मैं अपना जुर्म तस्लीम करता हूं, लेकिन मेरी वजह से कोई चीनी शहरी हलाक नहीं हुआ। मेरे खिलाफ कोई चीनी मुद्दई भी मौजूद नहीं, लिहाजा मेरे जुर्म के मुकाबले में मेरी सजा ज्यादा है। अदालत ने 2 हफ्ते में इसकी अपील निपटा दी। जज ने अपने फैसले में लिखा कि यह शख्स न सिर्फ इंसानी जानों का कातिल है, बल्कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में चीन की बदनामी भी हुई। चनाचा ये दरिंदा सिर्फ इंसान रियायत के काबिल नहीं। हुकूमत ने अपील मुस्तरद होने के बाद जिंग को 10 जुलाई 2007 को गोली मारकर हलाक कर दिया, जबकि दूसरे मुलजिम काऊ को भी चंद हफ्ते बाद दूसरी दुनिया भिजवा दिया गया। ये केस जितना अरसा चलता रहा, चीनी मीडिया रोज पनामा अद्वियात और फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर्स की खबरें शाया करता रहा। यूं पनामा चीन में खासा मकबूल हो गया। आप इस केस का कमाल देखिए। ये दोनों हजरात अगर पनामा के शहरी होते तो इन्हें वहां सजाए मौत न होती, लेकिन चीन ने 10,000 किलोमीटर दूर एक दूसरे मुल्क में अद्वियात के इस्तेमाल से मरने वाले लोगों के बदले अपने 2 रिटायर अफसरों को सजाए मौत दे दी, क्योंकि चीन समझता था कि ये लोग मुल्क की बदनामी का बाइस बने हैं। आप अब पाकिस्तान की तरफ आ जाइए। लाहौर इस मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है। म्यू हॉस्पिटल इस शहर का कदीम तरीन अस्पताल है। 13 जनवरी को इंकशाफ हुआ कि म्यू अस्पताल में दिल के मरीजों को जाली स्टेंट लगाए जाते हैं। ये इंकशाफ FIA की एक टीम ने किया। FIA का एक सेहतमंद असिस्टेंट डायरेक्टर मरीज बनकर अस्पताल गया। अमराज कल्ब के शोबे ने मुआयना किया और उसे दिल का मरीज डिक्लेयर कर दिया। मरीज को स्टेंट डलवाने का मशवरा दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर म्यू हॉस्पिटल से प्राइवेट क्लिनिक गया। क्लिनिक की मशीनों ने उसे मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। पता चला कि अस्पताल में डॉक्टरों और तबई अमले का एक गैंग काम कर रहा है। इस गैंग में प्रोफेसर भी शामिल हैं। ये लोग मरीजों को जाली स्टेंट लगाते हैं। अस्पताल को एक कंपनी जाली और गैर मेयारी स्टेंट फराहम करती है। ये स्टेंट 6,000 रुपए मालियत के हैं, लेकिन मरीज से 2 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं। प्रोफेसरों ने स्टेंट फराहम करने वाली कंपनी को अस्पताल में बाकायदा कमरा दे रखा था। FIA ने इस कमरे पर छापा मारा और 4 करोड़ रुपए मालियत के स्टेंट बरामद कर लिए। इन स्टेंट्स पर किसी कंपनी का नाम छपा था और ना ही एक्सपायरी डेट दर्ज थी। ये धंधा बरसों से जारी था। ये लोग हजारों मरीजों को जाली और गैर मयारी स्टेंट लगा चुके थे। FIA को मालूम हुआ कि ये जालसाज सेहतमंद लोगों को भी मरीज डिक्लेयर करके उन्हें स्टेंट लगा देते हैं और वो बेचारा सेहतमंद शख्स पूरी जिंदगी दिल की अद्वियात इस्तेमाल करता रहता है। पता चला कि ये सिलसिला सिर्फ एक अस्पताल तक महदूद नहीं, बल्कि मुल्क में ऐसे दर्जनों अस्पताल मौजूद हैं जहां बरसों से ये धंधा जारी है। ये एक मिसाल थी। आप अगर थोड़ी सी गहराई में जाकर देखें तो आपको पाकिस्तान के अक्सर अस्पताल स्लाटर हाउस और डॉक्टर कसाई नजर आएंगे। आप किसी दिन दुबई चले जाएं, आप वहां अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं और उसके बाद पाकिस्तानी अस्पतालों और लेबोरेटरियों में चले जाएं। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपको दिल का डॉक्टर दिल, आंख का डॉक्टर आंख, गुर्दे का डॉक्टर गुर्दे, जिगर का डॉक्टर जिगर और दिमाग का डॉक्टर दिमागी मरीज करार दे देगा। ये लोग आपको 1 लाख 2 लाख रुपए का
नुस्खा भी लिख देंगे। आप किसी दिन पाकिस्तानी लेबोरेटरीज की रिपोर्ट्स का तज्जिया भी कर लें। आप अगर मरीज हैं तो ये लेबोरेटरियां आपको सेहतमंद, और आप अगर सेहतमंद हैं तो ये आपको मरीज करार दे देंगी। आपको ये फर्क अद्वियात के मयार में भी मिलेगा। फ्रांस और पाकिस्तान दोनों में इंसुलिन एक ही कंपनी फराहम करती है, लेकिन मयार में जमीन आसमान का फर्क है। आपको ये फर्क डिस्प्रिन में भी मिलेगा। आप इम्पोर्टेड डिस्प्रिन इस्तेमाल करें और उसके बाद पाकिस्तानी डिस्प्रिन खाएं, आपको फर्क जानने में चंद मिनट लगेंगे। आपको ये फर्क खुराक में भी मिलेगा। पाकिस्तान में बच्चों को अब माँ का दूध भी खालिस नहीं मिलता। साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियां यूरोप से इस्तेमाल शुदा घी और कुकिंग ऑयल मंगवाती हैं। ये ऑयल इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, लेकिन ये लोग ऑयल पकोड़े, समोसे तलने, बिस्किट, केक बनाने और मिठाइयां तैयार करने वालों को फरोख्त कर देते हैं। दूध में क्या क्या मिलावट होती है और चाय की पत्ती और पानी में क्या क्या हो रहा है, ये अब ढकी छुपी बात नहीं रही। हम कितने बदनसीब लोग हैं। हम खुराक के दरिंदों से बच जाते हैं तो हम डॉक्टरों के काबू आ जाते हैं, और ये जालिम 6,000 रुपए का स्टेंट 2 लाख रुपए में हमारी नसों में ठोंक देते हैं। लेकिन हुकूमत नोटिस लेने के अलावा कुछ नहीं करती। इनकी दौड़ हम मुजरिमों को करार वाकई सजा देंगे तक महदूद रहती है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप खुराक और अद्वियात के मामले पर खौफनाक अथॉरिटी बनाएं। आप अथॉरिटी को वसी अख्तियारात दें, कड़ी सजाएं तय करें, और मुल्क में जो भी शख्स खुराक और अद्वियात में मिलावट का मुर्तकिब पाया जाए, मरीज को जाली स्टेंट लगाए या गलत रिपोर्ट जारी करे, उसे इबरतनाक सजा दी जाए, उसे खौफनाक मिसाल बना दिया जाए। आप यकीन कीजिए, चीन ने अब तक जिंगजियानो और काओजिन जोंग जैसे सिर्फ 10 लोगों को सजाए मौत दी है। चीन में इसके बाद किसी ने दवा और खुराक में मिलावट की जुर्रत नहीं की। चीन में 2007 के बाद से अब तक किसी एहलकार ने गलत दवा भी रजिस्टर्ड नहीं की। हम भी अगर अपने लोगों को सेहतमंद देखना चाहते हैं तो हमें भी कभी न कभी ये करना होगा, वरना दूसरी सूरत में लोग खुराक से मरते रहेंगे या फिर डॉक्टरों के हाथों दवा होते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।